हे गाइस, वेलकम वेलकम टू माय चैनल। ओके, सो आज की इस वीडियो में मैं समझाऊंगा कि आपको कॉन्सेप्ट मैप कैसे बनाना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैप मतलब देखो, सीधी सी बात है, अभी एग्जाम में बहुत टाइम है ना। तो अभी अगर आप पूरा बड़ा बड़ा करके नोट्स बनाओगे तो उसकी भी टाइम है। और आगे अभी अगर आप कुछ स्मार्ट स्टडी करोगे, है ना, स्मार्ट स्टडी करोगे तो भी बहुत मतलब अच्छा रहेगा। लेकिन दोनों में ज़्यादा प्रेफरेंस मैं करूँगा आपको स्मार्ट स्टडी के लिए, नॉट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग लेक्चर देखने के बाद आप मतलब बड़ा बड़ा करके नोट्स बनाओगे, फिर उसको देखोगे और बाद में उसी को आप 2-3 घंटे में रिवाइज करोगे। देखा गया कि पूरा दिन में आप मोल कॉन्सेप्ट के अंदर सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ही निकालना आप रिवाइज किए। लेकिन हम लोगों को ऐसे करना नहीं, हम लोगों को स्मार्ट स्टडी करना है। देखो, मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ कैसे आपको करना है स्मार्ट स्टडी। देखो, पहले आपने लेक्चर कर लिया। ओके, लेक्चर के साथ आपको पीडीएफ नोट्स तो मिल जाता है ना, तो उसको देखते वक्त आप थोड़ा बहुत करके एक दो करके रफ कॉपी में आप उसको नोट किए, ठीक है। लेकिन लेक्चर करने के बाद ही तुरंत बाद ही आपको दो तरीके से नोट्स बनाना है। एक आपको शॉर्ट नोट्स कहते हैं उसको, है ना, और एक है आपका कॉन्सेप्ट मैप। ओके, कॉन्सेप्ट मैप और शॉर्ट नोट्स के अंदर एक बेसिक फर्क है। कॉन्सेप्ट मैप क्या होता है आपका, एक चैप्टर खत्म होने के बाद बनाना पड़ता है ना, आफ्टर वन चैप्टर, आफ्टर completion of one chapter of one chapter। ओके, और शॉर्ट नोट्स क्या है ना, आपको हर एक चैप्टर में बनाना है। ईच मतलब हर एक चैप्टर में नहीं, हर एक लेक्चर के पास साथ, ईच लेक्चर, एक लेक्चर आपने कर लिया, मैं बोलूंगा कि उसका लेक्चर को आप देखो और थोड़ा बहुत करके नोट करो जो आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन पूरा उस टाइम पे नोट मत करो। उस टाइम पे क्या है ना, स्किप करो और पूरा लेक्चर देखो, अच्छे से समझो और थोड़ा थोड़ा करके लिखो ऐसे ही किसी आप कॉपी में। फिर एक नोटबुक लो, ऐसे करके सपोज को ऐसे नोटबुक है आपके पास, है ना, तो नोटबुक को आप ऐसे करके मतलब हॉरिजॉन्टली ले लो, ऐसे वर्टिकली नहीं, है ना। तो ऐसे वर्टिकल मतलब ये वाला जो साइड है इसको, ठीक है। तो आप क्या करोगे इसके बाद, आप देखो, दो कॉलम बनाओगे ऐसे। मैं तो बोलूंगा 3 कॉलम, लेकिन 2 कॉलम ही बनाओ, ठीक है ना। और जो 0.5 mm वाला जो बॉल पेन होता है, ठीक है ना, उसमें आप क्या करो, ऐसे करके जो जो आपने इधर पढ़ा है ना, फुल लेक्चर में पढ़ा है, उसको आप एक छोटा सा मतलब, देखो आपने 4 लाइन पढ़ा है, लेकिन आपको तो समझ में आया ना कि उसमें आपने क्या समझा है। नोट्स को सामने देखो, पीडीएफ को देखते हुए आप उसमें जो मेन मेन की पॉइंट है, की पॉइंट्स, उसको नोट डाउन करो, है ना। ऐसे करके आप हर रोज नोट डाउन करोगे इसको। मतलब ये वाला जो सीक्वेंस, ये वाला जो डायरेक्शन है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये वाले डायरेक्शन में ही आपको करना है। इसमें करोगे, उसके बाद आप ऐसे करके जाओगे और इधर वाले मतलब सॉरी, देखो, ये आपका नोटबुक रहा। ओके, ठीक है। आप पहले इस डायरेक्शन में नोट्स बनाए आपने, ठीक है ना, फिर उसके बाद इस डायरेक्शन में नोट बनाए। एक पेज में आपका 2 पेज मिनिमम बनना चाहिए, है ना। और ऐसे करके हर दिन आपका कम से कम एक पेज, मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 पेज, 1 to 1.5 पेज आपका नोट्स बनेगा। जैसे आपने एनएलएम का बहुत बड़ा लेक्चर देखा है ना, तो आपने फिक्शन का बहुत बड़ा कंसेप्ट आप आज समझे, इंक्लाइन प्लेन वाला समझे, है ना। तो इंक्लाइन प्लेन में आपने जो भी समझे उसके अंदर जो मेन मेन की हाईलाइट है, जो मेन मेन देखो इसके अंदर जो बहुत सारे जो आपका एंगल ऑफ रिपोर्ट वाला जो आपका जो सिचुएशन होता है ना, तो हर एक सिचुएशन को छोटा छोटा करके नोट डाउन करो, ऐसे करके जो मेन जो रिजल्ट आपको समझ में आया उसको लिखो। पूरा लेक्चर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ऐसे करके 2 कॉलम में आपने पूरा लेक्चर लिख कर लिया, ठीक है। ऐसे करके पूरा जब नोट्स आपका कंप्लीट हो जाए ना, तो आप देखना एनएलएम का आपका लगभग 4 to, ठीक है, 4 to 7 पेज में हो जाएगा, क्योंकि हर एक पेज में आपको 2 पेज मिल जाएगा ना। 4 to 7 पेज में ऐसे करके आपको 28 चैप्टर में आपको क्या 196 हुआ ना, 7, 8, 56, 6, हाँ ठीक है। 196 पेज में आपका फिजिक्स का आपका पूरा शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो मैंने अभी तक आपको आधा काम बताया, उसके बाद आपको क्या करना है, एनएलएम का जो आपने किया इसके इसमें जब भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना, इसी दिन बैठो और एक कॉन्सेप्ट मैप बनाओ, ठीक है ना। इसको मैं आपको मतलब कॉन्सेप्ट मैप बनाने के लिए मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, है ना।
अगर आपको हेल्प चाहिए तो बताना, मैं आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा डेमो करके, केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स का कोई टॉपिक, कोई चैप्टर लेके, है ना। बायो में भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, एक पूरा पेज, इसमें कहीं पे भी बीच में मार्क नहीं करना आपको, बीच में आपको चैप्टर का नाम लिखना है ना। और उसके बाद आपको एक एक एरो एरो करके यहाँ पे जो भी आपने नोट्स बनाए, इसमें जो हेडिंग था, इसके जो हर एक हेडिंग है, गौर से सुनो, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ मैं, है ना। जो हेडिंग है, हर एक हेडिंग को आपको लिखना है इधर इधर, ऐसे करके आप देखना, हर एक चैप्टर में 5 to 10 हेडिंग आएगा मैक्स टू मैक्स। तो ऐसे करके हर एक हेडिंग लिखोगे, और हेडिंग के नीचे उसी रिलेटेड एक जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत साइंटिफिक तरीका है। अगर आप ऐसे करोगे ना, मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ, आपको इतना मजा आएगा, और आपका इतना लेक्चर आपको मतलब दिमाग में बैठ जाएगा जो भी आपने पढ़ा है। इसके बाद क्या करोगे आप, हर एक हेडिंग को लिखोगे, हेडिंग के नीचे एक छोटा करके आप किसी सिग्नेचर मतलब साइन करके, मतलब कोई भी क्या बोलते हैं डायग्राम बना के, कुछ भी मतलब वो समझ में आना चाहिए, बस सिर्फ और सिर्फ आप ही समझोगे, किसी और को समझने की जरूरत भी नहीं है, समझे तो अच्छी बात है। ऐसे करके इधर लिखा, इधर लिखा, ऐसे करके 10 पॉइंट आपने, या फिर 10 हेडिंग आपने लिख लिया, ठीक है ना। हेडिंग के नीचे छोटा छोटा करके जो आपने लिखा है वो कर लें, फिर एक पेज में आपका पूरा एक चैप्टर का नोट्स बन जाएगा, इसका मॉडिफाइड फॉर्म, है ना। तो वो और ज्यादा आपका मॉडिफाई हो जाएगा नोट्स, ठीक है। और इससे क्या आपको मतलब साइंटिफिक बेनिफिट मिलेगा, मेरे ध्यान से सुनो। देखो, जब बाद में आप क्या करोगे, पूरा आप जब ये जो छोटा वाला नोट जब आप देखोगे ना, बिलीव मी, मॉक टेस्ट से पहले अब हर एक जब पॉइंट आप देखोगे, हेडिंग देखोगे ना, हेडिंग देख के आपको पुराना जो ये वाला लेक्चर, जो इधर जो आपने शॉर्ट नोट बनाया है इधर, इसके साथ इंक्लूडिंग आपने जो मतलब पीडीएफ में पढ़ा था, पूरा आपको याद आने लग जाएगा। तो आप सोचो, आप एक हेडिंग देख के, एक ओनली एक हेडिंग देख के आप पूरा पूरा चैप्टर, पूरा पूरा चैप्टर याद कर पा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ एक हेडिंग देखकर, है ना। ये सिर्फ और हेडिंग देख के, सॉरी पूरा चैप्टर नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट आपको याद आ रहा है, मतलब पूरा हेडिंग के नीचे जो भी है पूरा टॉपिक, एक हेडिंग से एक टॉपिक आपको याद आ रहा है ना। तो आप समझ, आप सोच के देखो, ऐसे करके आपको जो ना लाइटनिंग स्पीड में आपको हर एक हेडिंग देख के हर एक टॉपिक याद आएगा, टॉपिक के जो भी फॉर्मूलेज आपने पढ़ा है वो याद आएगा। देखो, इसके बीच में मॉक टेस्ट के बीच में वैसे आपको बहुत बार रिवाइज करना है, रिवाइज करना भी बताऊंगा मैं, ये तो आपको बेनिफिट बताया मैंने। देखो, अब रिवाइज कैसे करोगे, जब आप देखो सपोज करो आपका चैप्टर 3-4 चैप्टर हो गया, हो गया, ठीक है। देन आप क्या करोगे, शॉर्ट नोट्स को ही लोगे, पीडीएफ को लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसको लेके बैठोगे, और उसके साथ आप आपने तो 3-4 चैप्टर का जो 1 पेज नोट ऐसे करके 3 पेज नोट्स आपने बनाया, इसको साइड में रखोगे, है ना। और हर एक पेज को देखोगे और इसमें मिलाओगे, बस और कुछ नहीं करना, बस याद, आंख बंद करो और धीरे से याद करो, 20 मिनट में आपको पूरा एक चैप्टर इधर से इधर कनेक्ट हो जाएगा, इसको भी कनेक्ट हो जाएगा। इसको हम लोग कलेक्टिंग ऑफ मेमोरी कहते हैं, है ना। इसको भी आ जाएगा इधर, कलेक्टिंग ऑफ मेमोरी। ओके। तो ऐसे करके आप दो, ऐसे करके जब आप 2 बार जब ऐसे करके रिवाइज कर लोगे ना, तो उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स भी देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ मैप देखने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट मैप। ओके। अगर आप इसको देखोगे ना कॉन्सेप्ट मैप को, तो आपको पूरा शॉर्ट नोट्स और उसके साथ साथ पूरा जो कॉन्सेप्ट, जो टॉपिक, जो चैप्टर में पढ़ा याद आएगा। इसको क्या बोलता है, इस ये तो और भी ज्यादा स्पीड हो जाएगा। आपको सिंको स्टडी जो मैं मेथड मैंने पहले बताया है, वो आप प्ले लिस्ट में चेक करना, या फिर मैं पिन कमेंट में दे दूंगा। ओके, आई बटन में देखना होगा उधर। तो इधर सिंको स्टडी मेथड और कॉन्सेप्ट मैप को अगर एक साथ कोलैब करोगे आप, तो ऐसे करके आप मतलब एम्पल टाइम आप रिवाइज कर सकते हो, ज्यादा देर नहीं लगेगा, 10 मिनट्स में आपको। लेकिन वो पहले नहीं होगा, 2-3 राउंड आपको ऐसे करना है, उसके बाद आप देखना एक चैप्टर, एक पेज देखकर आपको याद आएगा। फिर एग्जाम से पहले बस आप ऐसे करके स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करके आप हर एक चैप्टर को रिवाइज कर पाओगे, ये मेरा वादा है आपसे, है ना। तो चलो भाई, और अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट जरूर करना, ठीक है। और आपको अगर ऐसे करके मैं आपको नोट्स बना के दूं, मतलब दिखा दूं कैसे बनाना है आपको कॉन्सेप्ट मैप, तो आप मेरे को मतलब वीडियो में कमेंट करना, मैं जरूर बना के दूंगा, ठीक है ना। और अगर हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, और सब्सक्राइब जरूर करना है, बहुत सारा वीडियो मेरे को बनाना मतलब बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए। आप बस मेरे को बताओ क्या 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 आपको जानना है ना। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, मैंने बहुत बार ड्रॉप किया है, तो मेरे को पता है कि यार ड्रॉपर का जो पेन है वो क्या होता है। देखो, मैंने गलती करके सीखा है, मैं चाहूंगा कि आप लोग वही गलती देख लो मेरे से, और गलती मत करो। देखो, गलती करोगे तो जिंदगी में बाद में पछताओगे, बहुत ज्यादा टाइम अपना अपना जो इनकी टाइम हो बर्बाद करोगे, है ना। चलो ठीक है, होप यू विल, यू हैव अंडरस्टैंड वेल। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।